Hello students, hello students. Welcome back to Vidya Mandir classes. My name is Vivek Harshal, and as you know, we are discussing a very important chapter of 12th physical chemistry, that is electrochemistry. तो बच्चों, अभी तक जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 1 था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 1 में हमने क्या क्या डिस्कस करा? हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप क्या होते हैं और वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। फिर हमने पढ़ा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। पहली एप्लीकेशन में पढ़ी कि किसी भी इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन का नेट पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, नेट रिएक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि अगर कोई रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन हो तो उसका नेट पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। और हमने पता करा था कि अगर हमें एक सीक्वेंस और रिडक्शन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन स्टेप्स दे रखे हो तो उन सभी स्टेप्स का क्यूमुलेटिव जो ई नॉट नेट वैल्यू आता है वो कैसे पता। ओके, तो जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा है उस पर बेस्ड जेईई मेंस और जेईई एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो बच्चों उन्हीं क्वेश्चंस को अब हम इस ट्यूटोरियल क्लास 1 में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल क्लास 1 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने पास में है वो जेईई मेंस के अंदर आया था 2004 के अंदर। तो बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है ना, जो भी हमने पढ़ा है ना उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी उसके बाहर नहीं है ना। तो जेईई मेन में आया था ना जेईई एडवांस के अंदर आया था। बस आप एक बात ध्यान में रखो, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज करना आना चाहिए। अगर आप उसे यूज कर गए तो आप आसानी से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर जाए। तो देखो क्वेश्चन क्या उसको पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ई नॉट वैल्यूज। आयरन +3 से आयरन +2 रिडक्शन हो रहा है और उसका पोटेंशियल दिया प्लस का 0.77 वोल्ट, और Sn के +2 से Sn में रिडक्शन हो रहा है और उसका पोटेंशियल है माइनस का 0.14 वोल्ट, इतना दे रखा है। नाउ अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस द पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन विल बी। आपको ये पहचानना है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने का पोटेंशियल और रिडक्शन होने के पोटेंशियल को ऐड कर देना, रिएक्शन का पोटेंशियल पता लग जाए। तो देखो अगर टिन जो है 0 स्टेट से टिन +2 स्टेट में आता है तो +2 से 0 आने का पोटेंशियल माइनस का 0.4। तो बताओ 0 से +2 आने का पोटेंशियल कितना होगा, प्लस का 0.4। तो एक तो हमारे पास में बच्चों यहाँ पे जो स्टेप काम आ रहा है वो कौन सा है कि यहाँ पर हम यूज करें Sn से Sn+2 10+2 में जा रहा है। तो जो इसका पोटेंशियल हमारे पास में काम आ जाएगा, ऑक्सीडाइज होने का जो पोटेंशियल काम आएगा, मैं इलेक्ट्रॉन वगैरह बैलेंस नहीं करा, कोई भी जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल काम आने वाला है प्लस का 0.14 वोल्ट है। अब दूसरा पोटेंशियल अपने पास में आयरन +3 से आयरन +2। ओके, तो देखो अगर आयरन +3 से आयरन +2 जाते हैं, इस रिएक्शन का पोटेंशियल कितना आएगा। इस रिएक्शन का पोटेंशियल आपको दे रखा है 0.77 वोल्ट, 0.77 वोल्ट। तो बताओ अगर मैं ई नॉट रिएक्शन पता करूं जिसमें टिन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, टिन से टिन +2 बन रहा है, और आयरन का रिडक्शन हो रहा है वो आयरन +3 से आयरन +2 बन रहा है। तो इस रिएक्शन का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0.14 प्लस 0.77 वोल्ट, है ना। 0.77 में 0.14 जोड़ेंगे कितना आएगा, 0.91। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.91 वोल्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कह रहा है द ई नॉट ऑफ M+3 टू M+2। मेटल अगर +3 से +2 में रिड्यूस होता है तो उसकी ई नॉट वैल्यूज क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, डी ब्लॉक मेटल जो है 3D सीरीज उसके लिए दे रखी है। क्रोमियम के लिए माइनस का 0.41 वोल्ट, मैग्नीज के लिए प्लस का 1.57 वोल्ट, आयरन के लिए +3 से +2 का प्लस का 0.77 वोल्ट, और जो कोबाल्ट है उसके लिए +3 से +2 का दिया है प्लस का 1.97 वोल्ट। फॉर विच ऑफ दीज मेटल्स द चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट फ्रॉम +2 टू +3 इज इजीएस्ट। तो देखो ये +3 से +2 के कन्वर्जन का पोटेंशियल आपको दे रखा है। +3 से +2 का पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा तो +3 से +2 में कन्वर्जन भी उतना आसान होगा। अब उसका उल्टा, +3 से +2 का पोटेंशियल जितना कम होगा, +2 स्टेट से +1 स्टेट में आने का पोटेंशियल या +2 स्टेट से +1 +3 स्टेट में आने का जो टेंडेंसी है वो उतना ही ज्यादा होगा। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि हमारे पास में +2 से +3 में जाने का पोटेंशियल जो है अलग अलग एलिमेंट्स के लिए क्या है, जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके लिए पता करते हैं। देखो अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूं क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3, और इसके ई नॉट की वैल्यू अभी मैं यहाँ लिखूंगा।
सेकंड मेरे पास में देखो यहाँ पर क्या है, मैग्नीज का +2 और मैग्नीज का +3। तीसरा मेरे पास में क्या हो जाएगा, आयरन का +2 और आयरन का +3। और फोर्थ मेरे पास में हो जाएगा कोबाल्ट का +2 और कोबाल्ट का +3। ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो इनके पोटेंशियल क्या क्या दे रखे हैं। अगर कोबाल्ट को +3 से +2 में लाता हो तो पोटेंशियल माइनस का 0.41 दिया है, तो +2 से +3 लाने का पोटेंशियल प्लस का 0.41 वोल्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट है। आगे कि सर यहाँ पर हमें मैग्नीज का +3 से +2 का पोटेंशियल दिया है और हमें +2 से +3 का निकालना है, तो ये पोटेंशियल हो जाएगा माइनस का 0.57 वोल्ट, आयरन के लिए हो जाएगा माइनस का 0.77 वोल्ट और कोबाल्ट के लिए हो जाएगा माइनस का 1.97 वोल्ट। तो बताओ सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसके लिए आएगा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल तो ये वाला आ गया। दैट मीन्स आयरन के लिए नो डाउट, क्रोमियम के लिए +2 से +3 स्टेट में आने का जो काम है वो सबसे आसानी से हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर अपने पास में आएगा वो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयरन +3 से अगर आयरन+3 से आयरन 0 की तरफ आ रहे हैं और आयरन+2 से आयरन 0 की तरफ आ रहे हैं, दो के आपको पोटेंशियल दे रखे हैं। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ आयरन+3 टू आयरन+2। तो बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा सीक्वेंस बनानी पड़ती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सीक्वेंस बनानी है, आप चेक करो इस रिएक्शन के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन दे रखा है। जब भी किसी बैलेंस रिएक्शन में एक साइड में इलेक्ट्रॉन बचे हुए रह जाएं तो आप क्वेश्चन को सीक्वेंस बनाते हुए सॉल्व करना। क्या बनाते सॉल्व करना, सीक्वेंस। दैट मींस आपको ओवरऑल रिडक्शन बनाना है या ओवरऑल ऑक्सीडेशन बताना है। तो देखो यहाँ पर मैं करता हूं कि मेरे पास में जो है वो था आयरन का +3, मैं आयरन+3 से आयरन+2 चला जाता हूँ और आयरन+2 से आयरन की तरफ जाता हूँ। अब लेट इस स्टेप का जो पोटेंशियल है वो E01 है, इस स्टेप का पोटेंशियल E02 है, यहाँ का एन फैक्टर N1 है, यहाँ का एन फैक्टर N2 है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो मेरे पास में पोटेंशियल आएगा वो कितना हो जाएगा, E03 हो जाएगा और एन फैक्टर कितना हो जाएगा, N2। तो हमें रिलेशन क्या पता है, E03 N3 will be equal to E01 N1 and E02 N2। वही अरिथमेटिक मीन वाला जो कंसेप्ट था जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा वही हम यहाँ पे यूज करें। अब देखो यहाँ पर E0 वैल्यूज क्या है, +3 से 0 जाने का पोटेंशियल आपको दे रखा है तो हो जाएगा माइनस का 0.36 और अगर +3 से 0 में जाएंगे एन फैक्टर कितना होगा, 3। अब E01 कितना दिया देखो आपको, E01 तो हमसे पूछा गया है ना, क्योंकि +3 से +2 आने का पोटेंशियल हमसे पूछा गया है। एन फैक्टर कितना होगा, 1 हो जाएगा। E02 क्वेश्चन में क्या गिवन है, E02 जो आपको गिवन है वो हो जाएगा आयरन+2 से 0, ये पोटेंशियल आपको देगा -0.439 और उसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप E01 का वैल्यू निकालते हैं तो E01 आपके पास में हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0.036, ये नेगेटिव वैल्यू है और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.439, ये आपके पास में E01 आएगा। तो जो E01 आएगा 0.036 का अगर हम 3 टाइम्स करते हैं तो ये आपके पास में आ जाएगा माइनस का 0.108 और प्लस का 0.439 का अगर मैं डबल करता हूं तो ये हो जाएगा 8 और 39 का डबल हो जाएगा 878.878, ये पॉजिटिव के अंदर था। तो 0.878 और माइनस का 1 है तो मेरे पास में आएगा 0.77। तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो कौन सा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, ये अपने पास में ये वाला क्वेश्चन हो गया जिस क्वेश्चन में हमने E0 का वैल्यू पता करा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 2012 में क्वेश्चन आया था इसके अंदर, AIEEE जब होता था है ना तब क्वेश्चन आया था, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक+2 टू जिंक, निकल+2 से निकल और आयरन+2 से आयरन, इसका वैल्यू माइनस का 0.76, माइनस का 0.23 और माइनस का 0.44 वोल्ट आपको दे रखा है। आगे द रिएक्शन X+Y+2 give X+2 and Y will be spontaneous when, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी वो आपको ढूंढना है। तो देखो हमें अगर मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज भी याद है तो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हमें स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस पता लगाना है तो हमें उस रिएक्शन के नेट पोटेंशियल की वैल्यू ढूंढनी है, वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। तो पहले मैं रिएक्शन का जो फ्रेमवर्क है बच्चों वो लिख देता हूँ, X+Y+2 give X+2 + Y
और जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस के बाद में हम वैल्यू लगा देंगे ए बी सी डी, है ना। तो देखो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन 1 है अगर एक्स अगर निकल हो और y+2 जो आपके पास में है वो आयरन +2 हो जाएगा, ये आपके पास में निकल का +2 बन जाएगा और ये आयरन बन जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया है, सेकंड ऑप्शन अगर x आपके पास में निकल है और ये आपके पास में जिंक +2 है, तो यहाँ पर निकल का +2 बन जाएगा और यहाँ पर जिंक बन जाएगा। नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिया है x अगर आपके पास में आयरन है, ये आपके पास में जिंक +2 है, तो यहाँ पर आयरन का +2 बन जाएगा और यहाँ पर जिंक बन जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया है कि ये x जो है आपके पास में जिंक है और जो y का पॉजिटिव चार्ज होगा निकल +2 होगा, इससे बन जाएगा जिंक +2 और निकल। अब इनके रिएक्शंस का जो ई नॉट रिएक्शन है वो हमें पता करना है, उससे हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो देखो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वाला केस है बच्चों, उसमें आप जो है ई नॉट रिएक्शन निकालें। आप देखो निकल का Na से Na+2 बन रहा है, तो देखो यहाँ वैल्यू कौन सा दिया है, जब Na से Na+2 बनता है तो उसका पोटेंशियल प्लस का 0.23 वोल्ट है और आयरन जो है वो +2 से 0 में जा रहा है। जब आयरन +2 से 0 में जाता है तो पोटेंशियल माइनस का होता है। तो देखो अब आपके पास में इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस का 0.23 और माइनस का 0.44, ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आएगी। दैट मींस ये वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ये ऑप्शन कैंसिल होगी। ऐसे ही बस हमें तीनों के अंदर और करना है, हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब देखो सेकंड वाला हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो सेकंड दिया है उसमें अगर निकल से निकल +2 जा रहा है तो प्लस का 0.23 आ गया और जिंक +2 से अगर जिंक जाएगा तो देखो जिंक +2 से जिंक जाने का पोटेंशियल है नेगेटिव, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये ऑप्शन भी हमारे इस क्वेश्चन से कैंसिल हो गया। थर्ड वाला ऑप्शन आयरन से आयरन +2, तो देखो अगर आयरन से आयरन +2 जाएगा तो पोटेंशियल प्लस का 0.44 आएगा, है ना, क्योंकि +2 से आयरन का दे रखा है माइनस का 0.44, तो आयरन से आयरन +2 का पोटेंशियल कितना होगा, प्लस का 0.44, तो ये मेरे पास में हो जाएगा 0.44। और जिंक +2 से अगर जिंक की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल माइनस का 0.76, ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, तो ये ऑप्शन भी कट गया। दैट इज लास्ट वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। अगर वो जिंक से जिंक +2 जाएगा तो पोटेंशियल कितना होगा, अगर वो जिंक से जिंक +2 जाएगा तो पोटेंशियल कितना होगा, प्लस का 0.76 होगा। और अगर वो निकल +2 से निकल जाएगा तो पोटेंशियल कितना होगा, माइनस का 0.23। बस यही वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में पॉजिटिव आ रही है, तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, आपको कुछ में इलेक्ट्रो पोटेंशियल्स की वैल्यू दे रखी है, पूछा है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हुए हाईएस्ट पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है वो अपने लिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं क्रोमियम+3 से क्रोमियम जाता हूं, ये हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को लिख रहा हूं, क्रोमियम+3 से क्रोमियम जाते हैं बच्चों तो उसका पोटेंशियल माइनस का 0.74 वोल्ट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अगर मैं MnO4- से Mn+2 की तरफ जाता हूं तो इसका पोटेंशियल है प्लस का 1.51 वोल्ट, है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर MnO4- आयन परमैंगनेट आयन हो जाएगा। अगर मैं Cr2O7-2 से क्रोमियम+3 की तरफ जाता हूं तो उसका पोटेंशियल है प्लस का 1.33 वोल्ट। और अगर मैं क्लोरीन गैस से क्लोराइड आयन बनाता हूं तो जो इसका पोटेंशियल है वो 1.36 वोल्ट है। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल तो किसका आ रहा है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल तो इस वाली रिएक्शन का आ रहा है। तो जिस रिएक्शन का सबसे ज्यादा पोटेंशियल आ रहा है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा वो आएगा MnO4-। ये जेईई में क्वेश्चन आया था 2013। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, given below are the half reaction, given below are the half reaction Mn+2 से Mn और Mn+3 से Mn+2 आपको पोटेंशियल दे रखे। अब देखो नीचे दिया गया है अगर Mn+2 Mn और Mn+3 दोनों में कन्वर्ट होता है तो बच्चों ये तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है, और अगर ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है तो हमें डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का पोटेंशियल पता लगाना है। अगर इस डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, और नेगेटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो देखो क्या करेंगे इसके अंदर पोटेंशियल कैसे निकालें, इसका पोटेंशियल पता करने के लिए बस आप इस तरीके से लिख दो Mn+3
Mn+3 से Mn+2 और Mn+2 से Mn। सीक्वेंस बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, अगर मैं Mn+2 से Mn की तरफ जाता हूं, जो पोटेंशियल है वो माइनस का 1.8 वोल्ट आएगा। और अगर मैं Mn+2 से Mn+3 जाता हूं, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में Mn+3 से Mn+2 की तरफ गए, जबकि मैं उल्टा जाना चाहता हूं Mn+2 से Mn+3। तो बच्चों ये जो पोटेंशियल है ये तो नेगेटिव आएगा, हो जाएगा माइनस का 1.514। तो अब मेरे पास में E नॉट डिस्प्रपोर्शिएशन कितना आएगा, E नॉट डिस्प्रपोर्शन दोनों तरफ की पोटेंशियल ऐड करेंगे तो माइनस का 1.18 माइनस का 1.18 प्लस माइनस का 1.15 हो जाएगा माइनस का 2.69 वोल्ट। अरे बहुत ज्यादा पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो पोटेंशियल इस रिएक्शन का क्या है, माइनस का 2.69 वोल्ट, रिएक्शन विल नॉट अकर। ये जेईई 2014 में क्वेश्चन आया। ओके बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक आप समझ गए होंगे कितने आसानी से हम डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। बट सीक्वेंस वाले कंसेप्ट को पकड़ के रखो, बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर कह रहा है कि अगर Cl2 से Cl माइनस बना, Cl2 से Cl माइनस बना है ना, तो अब देखो मैं रिएक्शंस को फिर से लिख देता हूं कि अगर Cl2 से 2Cl माइनस बने तो इसका पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन है प्लस का 1.36 वोल्ट। फिर अगर Cr+3 से क्रोमियम बने तो उसका पोटेंशियल है माइनस का, क्योंकि ये पोटेंशियल क्रोमियम+3 से क्रोम की तरफ है, माइनस का 0.74 वोल्ट। अगर वो डाइक्रोमेट आयन से क्रोमियम+3 बना रहा है तो उसका पोटेंशियल है प्लस का 1.33 वोल्ट। और अगर वो MnO4 माइनस आयन से Mn+2 बना रहा है तो इसका पोटेंशियल है 1.51 वोल्ट। आप कहेंगे सर ये तो जेई वाले मजाक करते हैं, क्यों? 2013 में क्वेश्चन पूछा सबसे स्ट्रॉन्ग एजेंट कौन सा है, सर अभी उल्टी रिएक्शन में पूछ रहे हैं सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा। अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं, इन रिएक्शंस को उल्टा लिखेंगे। अगर इस रिएक्शन को उल्टा लिखेंगे पोटेंशियल माइनस 1.36 आएगा, उल्टा लिखेंगे प्लस का 0.74 वोल्ट आएगा, उल्टा लिखेंगे माइनस 1.33 वोल्ट आएगा, उल्टा लिखेंगे माइनस का 1.51 वोल्ट आएगा। तो इन पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इन चारों में से कौन होगा, इन चारों में से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम से क्रोमियम+3 बनाने का पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का जो हमारे लिए करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमियम एटम। याद रखना, क्रोमियम+3 को टिक मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 2017 में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Iron+3 से आयरन। तो देखो वही सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आ गया। अगर मैं Iron+3 से Iron+2 का पोटेंशियल मुझे पता है और Iron+2 का आयरन का पता है, और मुझसे पूछा गया यहां से यहां का पोटेंशियल निकालो, है ना। तो देखो यहाँ का पोटेंशियल E01, यहाँ का पोटेंशियल E02, यहाँ का n फैक्टर n1, यहाँ का n फैक्टर n2। आप देख सकते हैं एग्जामिनर के पास में ज्यादा चीजें बची नहीं क्वेश्चन पूछने के लिए, वो कि एक ही एक बात आपसे बार बार पूछेगा। अब इसका पोटेंशियल E03 और n फैक्टर n3, क्वेश्चन में आपसे E03 पूछा गया है, तो बच्चों E03 कितना हो जाएगा जी, वो सर हो जाएगा E01 n1 E02 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, और सर n1 प्लस n2 तो n3 है। तो आप देखो यहाँ पर कितना आएगा, E01 कितना दिया आपको, Iron+3 से Iron+2 की तरफ जाने का पोटेंशियल प्लस का 0.77 मल्टीप्लाई बाय 1। E02 आपको कितना दिया है, माइनस का 0.47 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय टोटल एन फैक्टर कितना है इसका 3 हो जाएगा। अगर टोटल एन फैक्टर 3 होता है तो देखो प्लस का 0.77 और प्लस का 0.47 सॉरी माइनस का 0.47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 0.94 हो जाएगा, माइनस का 0.94 और प्लस का 0.77, तो प्लस का 0.77 माइनस का 0.94 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो जाएगा आपके लिए, माइनस का 0.17 डिवाइडेड बाय 3। माइनस के 0.17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आएगा माइनस का 0.057। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेसेस। रिडक्शन प्रोसेस में रखे Zinc+2 से जिंक बना, कैल्शियम+2 से कैल्शियम बना, Mg+2 से Mg बना, निकल+2 से निकल बना।
तो आगे ये क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड, ये तो अपने पास में हो गई, आई थिंक ये रिएक्टिविटी आपसे पूछ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में आगे स्टेटमेंट ये था, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल्स। क्वेश्चन का पार्ट क्या था, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल। तो बच्चों देखो अपने पास में रिड्यूसिंग नेचर कैसे निकालेंगे। रिड्यूसिंग नेचर निकालने के लिए इन पोटेंशियल्स की इस साइड में जाके आप वैल्यू चेक करो, है ना। जिसका रिवर्स डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा उसका रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा होगा। तो देखो कैल्शियम का रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा होगा, उससे कम किसका होगा, मैग्नीशियम का, उससे कम किसका होगा, जिंक का। और सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कैल्शियम का रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा होगा, है ना। उससे कम रिड्यूसिंग नेचर किसका आएगा आपके पास में, मैग्नीशियम का आएगा। उससे कम किसका होगा, जिंक का आएगा। और सबसे कम किसका होगा, निकल का। करेक्ट ही बोल रहा था, ओके। तो देखो अगर मैं करेक्ट बोल रहा था तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कैल्शियम प्लस 2 का रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा, देन मैग्नीशियम, देन जिंक और निकल। तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो कौन सा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑर्डर रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द मेटल्स हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट O2 से अगर H2O बने, O2 से अगर H2O बने तो पोटेंशियल प्लस का 1.23 वोल्ट है। H2O8 माइनस 2 से अगर सल्फेट बने, H2O8 माइनस 2 से अगर सल्फेट बने, देखो सभी पोटेंशियल में लिख देता हूं। O2 से अगर H2O बने तो E0 वैल्यू प्लस का 1.23 वोल्ट है, ओके जी। अगर ये जो परऑक्सी डाइसल्फेट आयन है, ये सल्फेट आयन बने, ये भी बच्चों रिडक्शन प्रोसेस है, इसका पोटेंशियल 2.05 वोल्ट है। अगर Br2 से Br माइनस आयन बने, इसका पोटेंशियल प्लस का 1.09 वोल्ट है। और अगर गोल्ड के +3 स्टेट से Au की तरफ आते हैं तो जो इसका पोटेंशियल है प्लस का 1.4 वोल्ट है। अगर ये पोटेंशियल दे रखे हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, तो जो इस तरफ हमने लिखे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही लिखे हैं, ओ ए लिखे हैं। इनमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसके ला रहा है, परऑक्सी डाइसल्फेट H2O8 माइनस 2 के लिए आ रहा है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका आ रहा है, H2O8 माइनस 2 के लिए आ रहा है। तो बच्चों इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, H2O8 माइनस 2। आप समझ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन कितने आसान है ना। अगर आपने लेक्चर 1 को अच्छे से पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो क्या दिया है, गिवन डेट आप क्या से कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट +2 बनेगा, लेड +3 से लेड +4 से लेड +2 बनेगा, सीरियम +4 से सीरियम +3 बन रहा है, और बिस्मिथ +3 से बिस्मिथ बन रहा है। सबके आपको पोटेंशियल दे रखे हैं। पूछा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ दीज स्पीसीज विल बी। तो देखो ये स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है तो ये आपके पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। आप चेक करो ऑक्सीडाइजिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो इस पोटेंशियल की सबसे कम वैल्यू कहां पर आ रही है, सबसे कम वैल्यू आपके पास में बिस्मिथ के यहाँ पर आ रही है। तो बिस्मिथ +3 का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम होगा। बिस्मिथ +3 से थोड़ा सा अलग किसका आ रहा है, सीरियम +4। तो सीरियम +4 उससे थोड़ा सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उससे बेटर है Pb+4। और सबसे ज्यादा पोटेंशियल कोबाल्ट +3 का आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा बिस्मिथ +3, सीरियम +4, Pb+4 और कोबाल्ट +3। जो भी एग्जामिनर था उसने क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ था। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक अब आप लोगों को तुरंत वैल्यू देखकर आंसर क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल इन फॉलोइंग इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो देखो यहाँ पर इसका पोटेंशियल हमें निकालना है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है। हमारे पास में रिएक्शन क्या हो रही है, आयरन +2 से आयरन +3 बन रहा है और Ag+ से Ag बन रहा है। तो देखो यहाँ पर जब आयरन +2 से अच्छा इसने क्या करा, यहाँ पर डायरेक्ट पोटेंशियल नहीं दिया है ना। इसने सीधा सीधा आयरन +2 से आयरन +3 का आपको पोटेंशियल नहीं दे रखा है। इसने एक सीक्वेंस बनाई है, सीक्वेंस से फिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले सीक्वेंस को लिख देते हैं जो हमारे काम आएगी। आयरन +3 से आयरन +2 जाते हैं और आयरन +2 से आयरन जाते हैं। हमें जो पोटेंशियल चाहिए वो E01 है, ये हो गया E01। आगे वाला पोटेंशियल E02 होता है। आप देख सकते हैं इसी चीज पर हमने कितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करा आयरन वाले।
और ये पोटेंशियल E03 है। तो देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जब आयरन प्लस 3 सीधा आयरन में जाता है तो पोटेंशियल कितना है Z। तो जो E03 है वो कितना है Z, तो Z मल्टीप्लाई बाय 3। फिर मुझे E01 पता करना है, E01 के कोरस्पॉन्डिंग एन फैक्टर कितना है 1, और E02 कितना है, आयरन प्लस 2 से, जब आयरन प्लस 2 से आयरन जाएंगे तो पोटेंशियल बाय दे रखा है, बाय वोल्ट हमें दे रखा है, तो हो जाएगा बाय मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो E01 का वैल्यू आएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, जो कि हमें क्वेश्चन में रिक्वायर है, उस E01 का वैल्यू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ Z माइनस 2 टाइम्स ऑफ Y। कोई टफ तो नहीं था, 3 टाइम्स ऑफ Z माइनस 2 टाइम्स ऑफ Y। अब देखो मैं इस वाली रिएक्शन को यहां से पिक करके यहाँ पे रख देता हूँ, ओके, और यहाँ रखने के बाद में इस वाले पोटेंशियल को यहाँ से मिटा देता हूँ। अब मुझे देखो वैल्यू पता लग गई ना बच्चों। अगर मुझे Ag से Ag की तरफ जाना है, Ag प्लस से Ag की तरफ जाना है, सिल्वर प्लस से सिल्वर का पोटेंशियल कितना है x, और आयरन प्लस 2 से आयरन प्लस 3 जाना है, आयरन प्लस 2 से आयरन प्लस 3 जाना है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा माइनस ऑफ 3z माइनस ऑफ 2y। तो पोटेंशियल कितना आएगा 2y माइनस का 3z, कितना आएगा 2y माइनस का 3z। तो अब टोटल पोटेंशियल कितना आएगा x, एक स्टेप हो गया x प्लस 2y माइनस 3z। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से देख के बताओ, चार ऑप्शन में से जल्दी करो। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ताजा क्वेश्चन, ये मेन 2020 के अंदर आया था, बिल्कुल हमने माइक्रोवेव से निकाला है आपके लिए। गिवन दैट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस 2 टू कॉपर, कॉपर प्लस 1 टू कॉपर आर दिस। तो जाहिर सी बात है, आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिर से सीक्वेंस का क्वेश्चन पूछ रहा है। मुझे कैसे पता लगता है कि वो सीक्वेंस का क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देखो वो आपसे ये पोटेंशियल पूछ रहा है, अरे ये पोटेंशियल पूछेगा तो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, अगर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्वेश्चन को सीक्वेंस से ही सॉल्व करना है, सीक्वेंस बना के ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अब देखो सीक्वेंस बनाने का, अगर मैं सीक्वेंस बनाता हूं तो कॉपर प्लस 2 से बनाया कॉपर प्लस 1, और कॉपर प्लस 1 से बनाया कॉपर। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जब कॉपर प्लस 2 से कॉपर की तरफ सीधा ऐसे जा रहा है, तो जो इसका पोटेंशियल है प्लस का 0.34 वोल्ट है, और जब कॉपर प्लस 1 से इधर आते हैं तो पोटेंशियल 0.522 वोल्ट है। तो ये कह रहा है कॉपर के प्लस 2 से कॉपर प्लस 1, मतलब ये E0 वैल्यू क्या होगा, हमारे क्या हो जाएगा 0.34 विल बी इक्वल टू E0 इंटू 1 प्लस 0.522 इंटू 1, और टोटल एन फैक्टर तो यहाँ पे प्लस 2 से इधर जाऊंगा तो ये आपके पास में 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.68 विल बी इक्वल टू E0 प्लस 0.52। तो इससे जो E0 वैल्यू आएगा 0.68 माइनस 0.522 आएगा, 0.68 में से 0.522 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 500, 680 में से 552 माइनस कर दिया तो 0.158 वोल्ट इसका आंसर आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। आगे अब देखो जे एडवांस की प्रॉब्लम अपने पास, जो जे एडवांस की प्रॉब्लम है वो क्या है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल्स आर गिवन बिलो। 1981 में क्वेश्चन आया था, मेरे पैदा होने से काफी पहले क्वेश्चन आ चुका था, है ना, और आपको तो पता नहीं कौन सा जन्म चल रहा था। इसमें देखो अपने पास में जिंक प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, जिंक बना, तो ये सारे रिडक्शन वैल्यूज दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, और रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अगेन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, अरे जब ये खुद ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये तो क्या हो गए जी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से माने जाएंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट माने जाएंगे। दैट मीन्स हमें उल्टी रिएक्शन के पोटेंशियल निकालने हैं। तो देखो इस रिएक्शन को उल्टा करने का पोटेंशियल प्लस का 0.762, उल्टा करने का पोटेंशियल प्लस का 0.7 वोल्ट, उल्टा करने का पोटेंशियल 0, और इस रिएक्शन को उल्टा करने का पोटेंशियल माइनस का 0.77 वोल्ट। वो कह रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो यहाँ पर जिंक आएगा। कौन सा आएगा यहाँ पर, जिंक। रिएक्शन को उल्टा करने का पोटेंशियल प्लस का 0.762 वोल्ट होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर होगा जिंक। सॉलिड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1998 में आया था ये
हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो, पर डेट ऑफ बर्थ आपका हो नहीं सकता, आप काफी बड़े हो जाओगे, ठीक है। द स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल वैल्यूज फॉर थ्री मेटेलिक कैटायंस आर, तीन मेटेलिक कैटायंस है अपने पास में, जैसे X प्लस, Y प्लस और Z प्लस बनाते हैं। इनका मेटल कैटायन का जो SRP वैल्यू है वो आपको दे रखा है प्लस का 0.5, माइनस का 3.03 और माइनस का 1.18। दैट मीन्स अगर आप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल निकालें, क्या निकाले, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जिस मेटल आयन का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है वो मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इससे कम रिएक्टिव Z, इससे कम रिएक्टिव X। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेटल्स, जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उस मेटल का रिड्यूसिंग पावर भी सबसे ज्यादा होगा। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा है, तो इसमें आंसर आएगा Y सबसे ज्यादा, उसके बाद Z और उसके बाद X। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the standard reduction potential E naught for the half reaction RS, कुछ हाफ रिएक्शन दे रखी है और हमें सेल का निकालना है। आयरन प्लस 2 से आयरन जाने का पोटेंशियल कितना है, आयरन प्लस 2 से आयरन जाने का पोटेंशियल माइनस का 0.41 वोल्ट होगा, माइनस का 0.41 वोल्ट होगा। और जिंक से जिंक प्लस 2 जाने का पोटेंशियल प्लस का 0.76 वोल्ट होगा। तो प्लस 0.76 हमारे लिए बच्चों यहाँ पर जो E नॉट रिएक्शन आएगा वो हो जाएगा इसके अंदर E नॉट जिंक से जिंक प्लस 2 प्लस E नॉट आयरन प्लस 2 से आयरन। बस हमें इनकी वैल्यूज लगा देनी है। वैल्यू जिंक से जिंक प्लस 2 का वैल्यू कितना है, प्लस का 0.76 वोल्ट, और आयरन प्लस 2 से आयरन का वैल्यू कितना है, माइनस का 0.41 वोल्ट। तो वैल्यू, ये वैल्यू आपके पास में कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव। ये आपके पास में हो जाएगा प्लस का 0.35 वोल्ट, प्लस 0.35 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड electrode potential data are useful for understanding the suitability of an oxidant in a redox titration. The half cell reactions and the standard potentials are given below. बहुत सारी रामायण दी है, पर करना क्या है, हमें इलेक्ट्रो पोटेंशियल का यूज करना। तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, बाद में वैल्यूज करना पड़ता। फर्स्ट स्टेटमेंट, MnO4 माइनस आयन कैन बी यूज इन एक्वस HCl। तो बच्चों देखो, अगर मैं MnO4 माइनस आयन को किसी और बंदे को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज कर रहा हूं, मुझे परमानेंट आयन यूज करना है और किसी रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज करना है, और मैं मीडियम में एसिड मीडियम का सोर्स ले रहा हूं HCl, तो क्या MnO4 माइनस आयन को मैं यूज कर सकता हूं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस HCl? तो देखो चेक करते हैं क्या होगा इसके अंदर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि क्लोराइड आयन अगर क्लोरीन में जाएगा तो पोटेंशियल माइनस का 1.4 वोल्ट आएगा, और MnO4 माइनस आयन अगर Mn+2 में जाएगा एसिडिक मीडियम में तो पोटेंशियल प्लस का 1.51 वोल्ट आएगा। दैट मींस यहाँ तो गजब हो जाएगा। क्या, यहाँ पे अगर मैंने MnO4 माइनस आयन जो है उसको लिया, MnO4 माइनस आयन को अब मैं अभी ऐड करूंगा, अभी लिया नहीं है, मैंने एक वेसल लिया, एक मैंने टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब में एक रिड्यूसिंग एजेंट का एक्वा सॉल्यूशन है और उसमें मैंने फ्यू ड्रॉप जो है HCl का डाल दिया। अब मैंने उसमें MnO4 माइनस आयन डाला, तो जो MnO4 माइनस आयन है वो रिड्यूसिंग एजेंट को नो डाउट ऑक्सीडाइज करेगा, बट वो साथ साथ में Cl माइनस आयन का भी ऑक्सीडेशन करेगा। इसलिए जब हम रिडॉक्स टाइट्रेशन करेंगे तब HCl को यूज करने से हमारे MnO4 के जो ग्राम इक्विवेलेंट यूज हो रहे हैं वो ज्यादा आएंगे। ओके, तो पहला स्टेटमेंट, identify the only incorrect statement regarding the quantitative estimation of aqueous iron plus 2। अगर मैं एक्वस आयरन प्लस 2 का ऑक्सीडेशन करूंगा तो मैं MnO4 माइनस आयन को यूज कर सकता हूं, बट अगर मैं HCl की प्रेजेंस में यूज करूंगा तो अनर्थ हो जाएगा। क्या, MnO4 माइनस आयन जो होगा वो HCl और आयरन प्लस 2 दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑप्शन 1 के कोरस्पॉन्डिंग एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस आयन यूज will be equal to gram equivalent of Fe+2 oxidized and gram equivalent of Cl minus ion oxidized। तो यहाँ पर मैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन आयरन प्लस 2 का नहीं कर सकता रिएक्शन, है ना, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पर MnO4 माइनस आयन का ज्यादा अमाउंट यूज कर लूंगा। ओके, अगर ज्यादा अमाउंट यूज करूंगा, क्यों ज्यादा अमाउंट यूज करूंगा, क्योंकि वो डीगैल्वेनाइज हो रहा होगा उसके अंदर। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूज है। आगे, क्या मैं डाइक्रोमेट आयन को यूज कर सकता हूँ, क्या यहाँ पर मैं डाइक्रोमेट आयन को यूज कर सकता हूँ? तो आप देखो बच्चों, जो डाइक्रोमेट आयन है
अगर वो किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो पोटेंशियल 1.38 वोल्ट है। अगर वो आयरन +2 को +3 में ऑक्सीडाइज करेगा तो पोटेंशियल उसका है -0.77, तो दोनों को जोड़ेंगे आंसर पॉजिटिव आएगा। बट ये जो मेरे पास में डाइक्रोमेट आयन का पोटेंशियल है और मैं HCl के पोटेंशियल को कंपेयर करूं तो पता लगता है डाइक्रोमेट आयन क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। अगर उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता तो ये तो पॉसिबल है, ऑप्शन बी वाला पॉसिबल है, ऑप्शन ए हमारा पॉसिबल नहीं था, तो ये इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट आंसर है। ओके, आगे MnO4 आयन कैन बी यूज्ड इन एक्वस H2SO4। अरे आराम से कर सकते हैं यार, सल्फेट आयन का कौन ऑक्सीडेशन करेगा, सल्फेट आयन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। डाइक्रोमेट आयन कैन बी यूज्ड इन एक्वस H2SO4, आराम से कर सकते हैं। इसलिए बच्चों जब भी हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं, लैब के अंदर पता लगाते हैं, MnO4 माइनस आयन यूज करेंगे और किसी रिड्यूसिंग एजेंट का अमाउंट पता लगाएंगे तो हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 उसमें ऐड करेंगे, HCl वगैरह ऐड नहीं करते, क्योंकि उससे जो ग्राम इक्विवेलेंट MnO4 माइनस आयन यूज होगा उसमें आयरन +2 और क्लोराइड आयन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आ जाए। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द हाफ सेल पोटेंशियल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन इज, द हाफ सेल पोटेंशियल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन इज, वो कितना होगा, वो आपको कुछ पोटेंशियल दे रखा है, आपको रिएक्शन का डेल्टा जी ढूंढना है। आपको क्या करना है, रिएक्शन का डेल्टा जी। देखो बच्चों कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, एक रिडॉक्स रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट का वैल्यू होता है माइनस ऑफ NF E नॉट रिएक्शन, होता है माइनस ऑफ NF E नॉट रिएक्शन। बस आपको जो रिएक्शन दी है उसका पोटेंशियल निकाल दो। इसमें आयरन से आयरन +2 बन रहा है और O2 से H2O बन रहा है। जब आयरन से आयरन +2 बनेगा तो उसका पोटेंशियल हो जाएगा प्लस का 0.44 वोल्ट, और जब O2 से H2O बनेगा उसका पोटेंशियल हो जाएगा 1.23 वोल्ट, तो टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा 1.67 वोल्ट। तो बच्चों अगर आप उसका डेल्टा जी नॉट निकालेंगे वो हो जाएगा माइनस ऑफ एन, एन इसका रिएक्शन का देखो एन फैक्टर कितना है। अगर इस रिएक्शन पे फोकस करें, इस रिएक्शन पे फोकस करें तो देखो इसमें हाफ ऑफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन एटम का यूज हुआ है, या आयरन पे फोकस कर लो एक आयरन एटम का यूज हुआ है, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जो है आयरन एटम रिलीज कर रहा है, रिएक्शन का एन फैक्टर 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ, आगे F फैराडेज कांस्टेंट है और E नॉट वैल्यू है 1.67, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 96500 1.67 इन टर्म्स ऑफ जूल आंसर आएगा। अगर आप आंसर किलो जूल में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर हो जाएगा 96.5 1.67 इन टर्म्स ऑफ किलो जूल। तो डेल्टा जी पहली बात तो नेगेटिव आएगा। फिर 96.5 का डबल कितना होता है, अगर हम 96.5 का ट्वाइस करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा ये 193 हो जाएगा, 193 का 1.67 टाइम। देखो 193 का अगर आप 1.67 टाइम्स करेंगे तो 300 को थोड़ा सा क्रॉस कर जाएगा। इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस तरफ दे रखे हैं, है ना, I2 से आयोडाइड, क्लोरीन से क्लोराइड, Mn+3 से Mn+2, आयरन +2 से आयरन +3, O2 से H2O का पोटेंशियल आपको सबका पोटेंशियल दे रहा है। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट, क्लोरीन आयन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय O2। तो देखो अगर O2 किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, H2O बनाएगा तो पोटेंशियल प्लस का 1.23 होगा, और अगर क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा पोटेंशियल -1.36 होगा। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी, आयरन +2 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय आयोडीन। तो देखो अगर आयरन +2 का ऑक्सीडेशन होकर आयरन +3 बनता है तो पोटेंशियल माइनस का 0.77 वोल्ट है, और अगर आयोडीन का रिडक्शन होकर आयोडाइड बनता है पोटेंशियल प्लस का 0.54 वोल्ट है। दोनों पोटेंशियल को कंपेयर करें तो ओवरऑल रिएक्शन का पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। अगर रिएक्शन का पोटेंशियल नेगेटिव आएगा तो आयरन +2 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय आयोडीन, स्टेटमेंट रॉन्ग है। आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन, बिल्कुल करेक्ट है, ये तो हम ऐसे बताने लगा लेंगे क्योंकि क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल 1.36 होगा और आयोडाइड का ऑक्सीडेशन करने पर माइनस का 0.54 होगा, टोटल पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। Mn+2 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन, अगर Mn+2 को अगर आप Mn+2 को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हो ही नहीं सकता ना, Mn+2 का पोटेंशियल ऑक्सीडाइज होने पे माइनस का 1.5 वोल्ट होगा, और अगर क्लोरीन से रिडक्शन करेंगे तो क्लोरीन का 1.36 होगा, नेट पोटेंशियल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट, while iron +3 is stable
Mn+ is not stable in acidic solution because एक एसिडिक सॉल्यूशन में Mn+3 स्टेबल नहीं होता, Iron+3 स्टेबल होता है। कारण क्या है? क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में ये वाली रिएक्शन देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ, पेन से ना लिखूं मैं, सही रहेगा क्योंकि सर हमें बिल्कुल क्लियर रखना है यहाँ पे। तो देखो इस पे फोकस करें आप। अगर मेरे पास में Mn+3 प्रेजेंट है और मीडियम में एसिड है, तो वो Mn+3 हो सकता है पानी के मॉलिक्यूल का ही ऑक्सीडेशन कर दे। कैसे? Mn+3 से Mn+2 जाने का पोटेंशियल प्लस का 1.5 वोल्ट है और H2O से O2 जाने का पोटेंशियल माइनस का 1.23 वोल्ट है। तो Mn+3 O2 का ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, Iron+3 is stable while Mn+3 is not stable in acidic solution because O2 oxidize Mn+2 to Mn+3। बिल्कुल गलत, ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही गलत है, कट गया। O2 oxidize both, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, Mn+3 oxidize H2O2 water molecule to O2। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब ये अपने आंसर 2019 का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन अपने पास में और रहता है, दो क्वेश्चन बचे हैं। फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन इन एन एक्वा सॉल्यूशन, E0 वैल्यूज आपको दे रखी, नाइट्रेट आयन का पोटेंशियल आपको दे रखा है। द वैल्यू ऑफ E0 फॉर सम मेटल आयंस आर गिवन बिलो। क्या क्या? Vanadium+2 से वेनेडियम, Iron+3 से आयरन, Gold+3 से गोल्ड, Mercury+2 से मरकरी का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है। The pair of metal ion that are oxidized by nitrate in aqueous solution will be। तो देखो नाइट्रेट जब रिड्यूस होगा पोटेंशियल प्लस का 1.96 होगा, तो अब जिसको ऑक्सीडाइज करने पे पोटेंशियल -0.96 से और नेगेटिव आएगा, वही उसको तो यूज नहीं करना। जैसे अगर मैं वेनेडियम से Vanadium+2 जाता हूं तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, मजे से वेनेडियम की तो आत्मा तड़प रही है कि उसको ऑक्सीडाइज कर दे, तो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा। आयरन से Iron+3 जाएंगे तो पोटेंशियल आएगा पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा। अगर गोल्ड से Gold+3 जाएंगे, ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा। मरकरी से Mercury+2 जाएंगे, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो कौन कौन सा पेयर इसमें करेक्ट हो सकता है? वेनेडियम मरकरी पेयर करेक्ट है, मरकरी और आयरन पेयर करेक्ट है, गोल्ड मरकरी गलत है, आयरन और वेनेडियम करेक्ट है। तो सीधा सीधा पूछ रहे हैं इन चारों में से कौन कौन से करेक्ट है, ऐसे बता देते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन ए, बी और डी। जी एडवांस 2009 का क्वेश्चन आया। अब ये अपना लास्ट क्वेश्चन। आई होप इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए आपको पता लग गया होगा कि लेक्चर 1 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अच्छे से लेक्चर 1 को रिवाइज कर लेना लेक्चर 2 की तरफ बढ़ने से पहले। आगे द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको देखे Iron+3 से Iron+2, Iron+2 से आयरन, Copper+2 से कॉपर और Copper+1 से कॉपर। अरे जिसका दिया है मैं उसका डिफरेंस ही था। Iron+3 से आयरन सीक्वेंस बनानी है, क्या बनानी है? सीक्वेंस। Copper+2 से Copper+1, Copper+2 से Copper+1 और कॉपर से भी Copper+1, डिस्प्रोपोर्शन है, फिर से सीक्वेंस बनानी है। Chromium+3 से Chromium+2 सीक्वेंस बनानी है और H2O से H+ आयन और O निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे? पहले जो सीक्वेंस बनाने वाले क्वेश्चन है उन वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। वो पूछ रहा है Iron+3 से ऐसे करते इस वाले क्वेश्चन का जो भी स्टेटमेंट है इसको कुछ साइड में ले लेते हैं ताकि हमें बहुत सारा स्पेस मिल जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब देखो क्या है, Iron+3 से आयरन तक का पोटेंशियल लिखा है, Iron+3 से Iron+2 और Iron+2 से आयरन। हमसे पोटेंशियल जो पूछा गया है वो Iron+3 से आयरन तक का पोटेंशियल पूछा है, सीक्वेंस बना के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके कैसे करेंगे? आई होप आपको कुछ वैल्यूज याद भी होगी, फिर भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर इसका पोटेंशियल आएगा E03, लिख रहा हूँ सीधा E03। Iron+3 से Iron+2 का पोटेंशियल कितना दिया है? Iron+3 से +2 का पोटेंशियल प्लस 0.77 वोल्ट दिया है, तो हो जाएगा 0.77 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस Iron+2 से आयरन 0 स्टेट का पोटेंशियल माइनस का 0.44 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे? 3 से करेंगे। 0.77 माइनस का 0.88 तो माइनस का 0.11 डिवाइडेड बाय 3, तो ये वैल्यू माइनस का 0.04 वोल्ट जो है उसके अप्रोक्स होगी। तो जो आपके पास में P वाला पार्ट है उससे तो थर्ड मैच कर रहा है, P से कौन सा मैच कर रहा है? थर्ड। अरे ये तो यार एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आप आगे वाले पार्ट की भी वैल्यू निकाल लेंगे। मैं एक पार्ट और आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे अगर मैं अब करूँ, किसका करता हूँ देखो, अगर मुझे करना हो ये वाला केस का, मुझसे कोई पूछे कि सर ये
क्रोमियम प्लस से क्रोमियम प्लस टू का, यार ये तो शायद तुम कर लोगे ना, बड़ा आसान है। मैं H2O से H प्लस आयन और OH माइनस आयन वाले का करके निकाल। अब बच्चों इस वाले रिएक्शन की देखो इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है क्या, मुझे देख के बताओ। बिल्कुल नहीं, ये रिडॉक्स रिएक्शन हो नहीं सकती ना यार, वाटर मॉलिक्यूल का केवल आप आयनेशन करो H प्लस आयन OH माइनस आयन का, तो हमें इसका पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालें? अब जब भी कोई नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का पोटेंशियल निकालना हो तो आप दो रिडॉक्स रिएक्शंस का यूज करेंगे, जिसमें पहली रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा होगा, दूसरे में उतने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहे होंगे, और हमें लग रहा होगा कि ना तो इलेक्ट्रॉन गया ना इलेक्ट्रॉन। तो देखो इस वाले में आप यहाँ पर फोकस करें कहाँ पर, अगर मैं कहूं कि O2 से 4H प्लस आए, तो देखो 4H प्लस आयन यहाँ पर है, मैं इसमें O2 प्लस 4H प्लस आयन से H2 बनाता हूँ, मैं लिख लेता हूँ उनके पोटेंशियल को। अगर मेरे पास में O2 प्लस 4H प्लस आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव 2H2O, इसका पोटेंशियल दे रखा है 1.23 वोल्ट, और दूसरा पोटेंशियल मुझे दिया है O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ये 4OH माइनस आयन, इसका पोटेंशियल प्लस का 0.4 वोल्ट दिया है। मेरे पास में जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है बच्चों वो कौन सा है, 4 टाइम्स ऑफ H2O, 4 टाइम्स ऑफ H2O, ये 4 टाइम्स ऑफ H प्लस एंड 4 टाइम्स ऑफ OH। क्या 4 टाइम्स ऑफ OH माइनस आयन रिएक्शन 2 में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या 4 टाइम्स ऑफ H प्लस आयन रिएक्शन 1 में आ रहा है? आ रहा है, पर वो तो रिएक्टेंट साइड में आ रहा है, जबकि हमें चाहिए प्रोडक्ट साइड। तो आप क्या करेंगे, रिएक्शन 2 माइनस रिएक्शन 1, रिएक्शन 2 माइनस रिएक्शन 1, रिएक्शन 2 में से रिएक्शन 1 को माइनस करेंगे, तो देखो इस रिएक्शन 1 को उल्टा लिखने पे H2 दोनों ऐड हो जाएंगे, O2 कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो अब आपके पास में जो E0 रिएक्शन बनेगा बच्चों वो जाएगा E02 माइनस E01, E02 रिएक्शन 2 का है, रिएक्शन 2 का कितना हो जाएगा 0.40, रिएक्शन 1 का कितना है माइनस का 0.23, यह आ जाएगा माइनस का 0.83 वोल्ट। अरे कितना ज्यादा आसान है, ये जी एडवांस का लेवल है। इससे कह रहा हूँ लेक्चर 1 को अच्छे से पढ़ो, बहुत आसानी से आप जेई के एडवांस जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इस वाले पार्ट का बच्चों कौन सा आंसर हो जाएगा, माइनस का 0.83 वोल्ट होगा। दैट मींस ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्यू वाले पार्ट का आंसर 4 होगा, मैच कर रहा है, दो बातों से कंफर्म हो गया। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 4। तो बच्चों यहाँ तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ट्यूटोरियल 1 के जो जेई मेन जे एडवांस के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लिया है। नियरली 20 क्वेश्चन है, उसके अलावा हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आई थिंक अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। इट इज विवेक अर्षा फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस।